हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसा मेथड्स जिसके मदद से आप लोग हाई टिकट क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं एंड उन लोगों के तरफ आप मतलब आउटरीच कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। सो आज का जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो कंप्लीट आउटरीच आउटबाउंड मेथड रहने वाला है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए है जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसर है, जो लोग अपवर्क फाइवर इस तरीके का मार्केट प्लेसेस में ऑलरेडी अटके पड़े हुए हैं एंड न्यू एजेंसी ओनर्स जो है, ठीक है ना, वो न्यू क्लाइंट्स, नया हाई टिकट क्लाइंट्स को तलाश नहीं कर पा रहे। या तो उन लोगों को राइट मेथड नहीं है, उन लोगों के पास या तो राइट मेथड नहीं है या तो वो मेथड पता भी है तो वो उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया है। अभी जो मार्केट है, ठीक है ना, वो बहुत ही सैचुरेटेड हो गया क्योंकि एजेंसी सब कोई चला रहा है एंड फ्रीलांसिंग सब कोई कर रहा है, ऑनलाइन पे पैसा सबको कमाना है। बट किस तरीके से स्टैंड आउट अप कर सकते हो? मेल, अगर आप कोल्ड आउटरीच मेल करोगे तो फिर मेल का कंपटीशन वहां पे बहुत है, तो वहां पे आपका जो मेल है उसको आप डिफरेंशिएट किस तरीके से कर पाओगे? कोई अगर आप इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करके कर रहे हो तो, है ना। तो आज का ये वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली बताऊंगा कि आप लोग आउटबाउंड मेथड के मदद से किस तरीके से आप लोग क्लाइंट का अपॉइंटमेंट्स, बेसिकली मीटिंग आपको मिल सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड यहाँ पे आता है दोस्तों, तो वो है कोल्ड आउटरीच पर्सनलाइज्ड ईमेल मेथड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोग सोचोगे कि हाँ चलो इसमें भी मतलब वो दूसरा यूट्यूबर भी जो बता रहा है मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि हाँ ईमेल से आउटरीच करो। बट ईमेल से कैसे आउटरीच कर सकते हो, ठीक है ना, कैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपका फ्रेमवर्क, बेसिकली जो मेल होता है, टेम्पलेट होता है, कैसे आप फ्रेमवर्क करोगे ताकि वो डिफरेंट लगे, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलर एक नीश फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए नीश इन द सेंस इंडस्ट्री, एंड देन उस इंडस्ट्री में पहले तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपटीशन कैसा है, दूसरे एजेंसी ओनर्स किस तरीके से रीच आउट कर रहे हैं एंड आप किस तरीके से अलग डिफरेंशिएट करके रीच आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले नीश के अंदर भी एक सब नीश आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आप ओनली डेंटिस्ट को टारगेट करोगे, आप ओनली कायरोप्रैक्टर को टारगेट करोगे, तो एक सब नीश हो गया, ठीक है ना। हेल्थ केयर आपका एक नीश हो गया, ठीक है ना। हेल्थ एंड लाइक हाँ हॉस्पिटल क्लिनिक ये सब कुछ आ जाता है इसमें, बट आपने एक स्पेसिफिक पकड़ लिया तो उनको आप इस तरीके से रीच आउट कर सकते हो। तो मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट होगा, ठीक है ना, देखिए हर एक मेथड को मैं फर्दर वीडियो में, फ्यूचर वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से टेम्पलेट वगैरह होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि किस तरीके से आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ईमेल लिस्ट आपने चलो मान लियो कि निकल दिया, ठीक है ना। अब कैसे निकलते हैं नहीं निकलते वो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे आप देख पाओगे या तो मैं फ्यूचर में क्रिएट कर दूंगा किस तरीके से आप ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हो, क्वालिटी ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। सो अभी बात कर लेते हैं कि हम मेथड के ऊपर, हार्डकोर मेथड के ऊपर हम लोग फोकस करें कि कैसे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है ना, क्या टेम्पलेट होना चाहिए। नंबर वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने एक नीश फाइंड आउट किया, ठीक है ना, उस नीश का सारा आपने डेटा, ईमेल लिस्ट गैदर किया। देन एक स्पेसिफिक चैलेंज, ठीक है, एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट को पकड़ना है बेसिकली। स्टेप वन नीश, स्टेप टू नीश का जो पेन पॉइंट है उसको मतलब आप चलो उसको सेल्स में मदद करोगे, बट कैसे उसके एग्जैक्टली उसका बिजनेस में घुसना है, घुस के उसको मतलब उसका शूज बोलता है ना कि मतलब उसका कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि उसका पर्टिकुलर उस बिजनेस में क्या पेन पॉइंट है। तो उस पेन पॉइंट एंड चैलेंजेस को नोट डाउन करो पॉइंट बाय पॉइंट, देन उसको देखो कि उसका डिजायर्ड स्टेट क्या होगा बेसिकली, ठीक है ना। मतलब मान लो कि ये उसका कुछ फॉर एग्जाम्पल
हेल्थ केयर सेक्टर का मैं एग्जांपल पहले लिया था, तो अभी मैं हेल्थ केयर सेक्टर का मैं एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक डेंटिस्ट है, ठीक है ना, या तो एक क्लिनिक ओनर है नॉर्मल, ठीक है ना, वो डेंटिस्ट हो सकता है, कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक हो सकते हैं, XYZ, हाँ, कोई भी हो सकता है। तो आ, उसका जो है पेन पॉइंट वो क्या है कि क्लाइंट एक्विजिशन, पेशेंट का कंपटीशन, मतलब पेशेंट मार्केट कंपटीशन इज वेरी हाई, सो वो अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है दूसरे क्लिनिक्स के साथ, ठीक है ना, दूसरा जो क्लिनिक्स है उसके लोकल एरिया में, तो वो अलग स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट फ्लो इनकंसिस्टेंट पेशेंट फ्लो है उसका, एक ये पेन पॉइंट है। तो उसको आप को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसको उसका एक डिजायर्ड स्टेप 3 में उसका डिजायर्ड क्या होगा, मतलब उसका डिजायर्ड गोल क्या होगा कि इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ न्यू पेशेंट्स, ये उसका डिजायर्ड स्टेट है, राइट। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अभी उसका प्रॉब्लम क्या है, पेन पॉइंट है कि इनकंसिस्टेंट पेशेंट फ्लो। डिजायर्ड क्या है उसका सिचुएशन, उसका डिजायर्ड सिचुएशन है कि कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पेशेंट, ठीक है ना, ये इसका डिजायर्ड। देन उसके बाद अपना सोल्यूशन को आप अच्छे से आप बताना, ठीक है ना। सो देखो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कमोडिटी सेल करते हो कि हम आपके लिए एसईओ कर देंगे, हम आपके लिए गूगल एड्स चलवा देंगे, हम आपके लिए फेसबुक एड रन करवा देंगे, बट दे डोंट नीड फेसबुक एड्स, ठीक है ना, they don't need Google ads, they need what they need sales, they need new flow of patient। मैं हेल्थ केयर के सेक्टर का एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, दैट्स वाई पेशेंट। सो फेसबुक एड इज अ व्हीकल, ठीक है ना। सो यू हैव टू सेल अ सोल्यूशन, तो आपको बताना है कि हाई, आई हैव अ सिस्टम, आई हैव अ प्रोसेस विच कैन हेल्प यू टू गेट मोर पेशेंट, मोर सेल्स, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस है। सो ये मेरा एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन वी कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस लाइव, एंड आई विल टेल यू अ कस्टमाइज मेथड हाउ वी कैन डेवलप अ सिस्टम फॉर यू यूजिंग, फिर अपना जो प्रोसेस है उसको अब इंट्रोड्यूस करना। तो इस तरीके से करना चाहिए। तो स्टेप 1 पे आइडेंटिफाई करो नीश, देन उसके बाद पेन पॉइंट करो, देन उसके बाद डिजाइड स्टेट करो, उसके बाद सोल्यूशन बोलो, क्या हम लोग सोल्यूशन देंगे, बेसिकली क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना होगा। देन उसके बाद आप लोग मतलब फ्री केस स्टडीज भी दे सकते हो, ठीक है ना। आप लोग कुछ वैल्यूएबल, मतलब इस तरीके से सोल्यूशन को ना देके पेन पॉइंट चैलेंजेस के ऊपर, देन आप लोग बोल सकते हो दिस इज अ फ्री गाइड बुक हाउ यू कैन इंक्रीज, इस तरीके से आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट अपना सोल्यूशन मतलब मीटिंग के लिए भी बोल सकते हो, तो अलग अलग अप्रोचेस के साथ आप लोग जा सकते हो। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग मतलब ईमेल को लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे आप लोग मतलब अपना खुद का एक क्या बोलते हैं उसको, PDF बुक या फिर ई बुक आप क्रिएट करके दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, एंड आप कैसे ईमेल लिस्ट कर सकते हो। तो इस एक वीडियो के ऊपर देखो 2-3 टॉपिक ऑलरेडी हो गया, ठीक है ना। बट इसमें मैं आपको बता दिया कैसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। तो देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर, ठीक है। सेकेंड मेथड इज लिंक्डइन आउटरीच मेथड, ठीक है ना। तो देखो लिंक्डइन आउटरीच मेथड में जो प्रोसेस है, मैं जो ईमेल मेथड का जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया वही सेम रहेगा प्रोसेस, बट यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू वो करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ईमेल के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू करोगे। कैसे करोगे, एक बार मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को आप समझ जाओगे तुरंत। लिंक्डइन में नॉर्मली जाना, सेल्स नेविगेटर है तो बढ़िया, नहीं है तो नॉर्मली भेजना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करेगा, सेम इंडस्ट्री के लोगों को भेजना कनेक्शन रिक्वेस्ट। देन उसके बाद DM पे जाना, देन बोलना कि आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसको बाद में इंट्रोड्यूस करना। पहले आप उसको बोलना कि ये आपका एक टेम्पलेट रेडी करना बेसिकली, ठीक है ना। तो उस टेम्पलेट पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वो मैं इस वीडियो में पहले ही मैं बता रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ कि मेथड क्या होगा एंड स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपका पेन पॉइंट्स हाईलाइटेड होगा कि
Are you facing inconsistent sales? Are you facing challenges to differentiate your healthcare business or differentiate your clinic in your local competition? ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने में मतलब आपको दिक्कत हो रहा है आपका लोकल कंपटीशन से, तो इस तरीके से आप लोग कुछ पेन पॉइंट्स को लिख सकते हो. देन उसके बाद डिसाइड. सो डू यू वांट द फ्लो ऑफ जो पेशेंट फ्लो है, ठीक है ना, डू यू वांट टू गेट मोर पेशेंट फ्लो, ठीक है ना, डू यू वांट टू गेट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है ना, डू यू वांट टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ. तो इस तरीके से डिजाइड स्टेट बोलना सेम उस तरीके से. उसके बाद देन अपना जो सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करना. आप सोल्यूशन को मैं बताया कि आप डायरेक्ट कॉल के लिए बोल सकते हो, मीटिंग के लिए, या तो आप कोई रिसोर्स दे सकते हो, ठीक है ना, कोई चेकलिस्ट या फिर कोई ई बुक वगैरह दे सकते हो, ठीक है ना, जिसमें अच्छे से गाइड होगा, ठीक है ना, उसमें आपका पूरा प्रोसेस लिखा होगा. देन उसके बाद आप उसको नेक्स्ट फॉलोअप में आप बोल सकते हो कि हे हैव यू रीड दिस कंटेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस देन वी कैन चैट फर्दर. देन उसके बाद आप बोल सकते हो कि कॉल पे आने के लिए. तो ये प्रोसेस आपको होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये टेस्टेड प्रोसेस है, ठीक है ना, ये फुल प्रूफ टेस्टेड प्रोसेस है. सब जो हाई टिकट क्लोजर्स है तो इस तरीके से ही वो लोग करते हैं बेसिकली, ठीक है ना. ये आपको आप ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इंडस्ट्री का, तो ये मैं आपको बता दिया किस तरीके से होता है बेसिकली काम. हाई टिकट क्लोजिंग, हाई टिकट क्लाइंट्स किस तरीके से मिल सकते हैं. जो लोग स्टार्ट आउट कर रहे हैं बेसिकली, तो उनके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे तो किस तरीके से होगा, ठीक है ना, जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. बट ट्रस्ट मी, इस तरीके से एक अच्छे से आपका स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगा ना, तो आप इजीली आप हाई टिकट क्लाइंट आपको मिल जाएगा. तो हर एक काम स्ट्रेटेजिकली एंड प्लानिंग के साथ करना पड़ता है बेसिकली. सो आई होप समझ में आया लिंक्डइन आउटरीच. सो अभी बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट के ऊपर, थर्ड मेथड. तो थर्ड पॉइंट हम लोगों का आ जाता है कि इंस्टाग्राम डीएम्स एंड फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना. तो मैं फेसबुक ग्रुप का मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. मैं ओनली यहाँ पे जो प्रोसेस है लिंक्डइन के थ्रू मैं जो बोल रहा हूँ. लिंक्डइन पे देखो आपको प्रोफेशनल लोग ज़्यादा मिलेंगे, बट इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेंगे. जैसे कि मान लो कि आपके ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ठीक है ना, फैशन से रिलेटेड थोड़ा इंडस्ट्री है, थोड़ा सा मतलब कैजुअल इंडस्ट्री है. कैजुअल इंडस्ट्री इन द सेंस कि फैशन से रिलेटेड, ठीक है ना, वोमेन गारमेंट से रिलेटेड. मतलब ऑडियंस बेस जो है इंस्टाग्राम का, आप लोग को पता होगा कि इंस्टाग्राम का ऑडियंस बेस एंड लिंक्डइन का ऑडियंस बेस अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है ना. बट इंस्टाग्राम पे जो लोग थोड़ा सा फैशन इन्फ्लुएंसर, कोचेस, ट्रेनर्स, ठीक है ना, उसके बाद आपका हो गया फैशन जो ब्रांड का जो ओनर्स वगैरह होता है, ठीक है ना, तो उन लोगों को भी आप रीच आउट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ठीक है ना. तो इसलिए मैं लिंक्डइन को पहले ऑप्शन पे रखा एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को मैं थर्ड ऑप्शन पे रखा बेसिकली. तो क्या होगा कि आप वहां पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना. थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बना के दूंगा. फाइंड आउट करने के बाद उन लोगों को डीएम करना डायरेक्ट. टेम्पलेट जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना. पेन पॉइंट, डिजायर्ड स्टेटमेंट, ठीक है ना, उसके बाद सोल्यूशन इन द सेंस पीडीएफ हो सकता है, ई बुक इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, चेकलिस्ट, या तो कुछ वैल्यूएबल कंटेंट. तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. इन्फोग्राफिक्स, कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल इमेज बना के दे सकते हो प्रोसेस का, जिसमें मतलब फ्लो चार्ट के टाइप में बना हुआ है, उस तरीके से दे सकते हो. या तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1-on-1 अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग के लिए. बट आपको पहले उस पेन पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा. मैं बार बार पेन पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पेन पॉइंट क्या है, ठीक है ना. तो उसके बाद आपको करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. एंड देन हम लोगों का जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना, फोर्थ मेथड जो आ जाता है बेसिकली, वो बहुत ही मतलब एक अंडररेटेड आप बोल सकते हो, बट वेरी मच प्रूफ एंड मतलब वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है बेसिकली, ठीक है ना. हम लोग उसको नहीं करते बट बेसिकली उसको करना चाहिए. वो वाला मेथड का नाम है कि सोशल इवेंट जो है उसमें जाना, सोशल इवेंट में अटेंड करना. आपके एरिया में जो लोकल इवेंट्स हो रहे हैं स्पेसिफिकली दैट इज रिलेवेंट टू योर टारगेट इंडस्ट्री. आप जो इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी इवेंट लोकली आपका चल रहा है आपके सिटी में, तो उसमें
आप लोग जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको अटेंड करने के लिए आप क्राइटेरिया देख लेना, ऑनलाइन से आपको मिल जाएगा। फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारा होते हैं, ठीक है ना। तो इवेंट्स, फेसबुक ग्रुप्स मतलब फेसबुक ग्रुप्स एंड इवेंट्स का अलग सेक्शन होता है। तो इवेंट्स में आपको मिल जाता होगा, आपको पता है कि इवेंट्स करके एक सेक्शन होता है। तो वहाँ पे आप फॉलो रखना, वॉच रखना कि कौन सा ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन सा अपकमिंग इवेंट ज़्यादा रिलेवेंट है, जहाँ पे उस टाइप का ऑडियंस, मेरा जो ऑडियंस है वो आने का जो चांसेस है ज़्यादा है, एंड मैं वहाँ पे पिच कर सकता हूँ। तो देखना एज अ स्पीकर वहाँ पे अगर मैं बोलने का मुझे चांस मिलता है, ठीक है ना, तो फिर वो सब जो इवेंट्स है, ठीक है ना, उसमें जाइए। क्योंकि वहाँ पे जाने से क्या होता है कि एक लाइव ऑनलाइन पे चलिए देखिए कि बहुत सारे लोग मतलब वहाँ पे डीएम वगैरह कोल्ड आउटरीचिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। बट ये मेथड जो है, ठीक है ना, ये मेथड क्या है कि ये ऑफलाइन मेथड है, ठीक है ना। ऑफलाइन मेथड में लोगों के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑथोरिटी आपका बिल्ड होगा, समझ रहे हो। तो ऑनलाइन एक ऑथोरिटी एक अलग चीज़ है, एंड फिजिकल जो डायरेक्ट बात करके आई टू आई कांटेक्ट करके जो एक डायरेक्ट आप ऑथोरिटी आप बिल्ड कर सकते हो, तो उसका लेवल ही अलग होता है। आई होप यू विल एग्री विथ मी गाइज। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, प्रिपेयर करना कि किस तरीके से बोल सकते हो, किस तरीके से जो आपका जो मैसेजिंग है, ठीक है ना, बोलने का जो मैसेजिंग है, ठीक है, पेन पॉइंट उसी को ही आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके इन द फॉर्म ऑफ योर वॉइस आप बोल सकते हो। आई होप कि ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला कि ये हेल्पफुल है, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एंड इस वीडियो का मैं एम रखता हूँ कि एटलीस्ट 100 लाइक्स। आई डोंट नो मुझे मिल पाएगा या नहीं, बट फिर भी मैं ये एम रखता हूँ। एंड चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को तो ज़रूर 100% सब्सक्राइब करना ही करना। और बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही देना, तो इसको और बोलने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का मुलाकात होता है और एक अच्छा कोई वीडियो के साथ। और कोई कमेंट डाउन करो, कमेंट करके मुझे बोलो, कोई आइडियाज़ वगैरह दो, क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आपका जो कमेंट है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूँगा। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का फिर मुलाकात होता है, तो तब तक के लिए गुड बाय।